बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ते हैं किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि ये प्रोटेस्टा वर्ड आया कहाँ से है और इसकी मीनिंग क्या है। तो ये प्रोटेस्टा वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, यूनानी ज़ुबान से ये लिया गया है। कौन? प्रोटेस्टा वर्ड। और इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है वेरी फर्स्ट। अब वेरी फर्स्ट से एग्जैक्ट क्या मुराद है? तो इससे मुराद ये है कि साइंटिस्ट जो है वो ये बिलीव करते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले जो यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म आए थे तो वो कौन से किंगडम वाले थे? वो किंगडम प्रोटेस्टा वाले थे। तो इसलिए इसको ये प्रोटेस्टा वर्ड का नाम दिया गया है कि ये क्या है? ये सिंपल ओल्डेस्ट यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट जो है, दिस किंगडम इंक्लूड प्लांट लाइक, एनिमल लाइक एंड फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम के अंदर 3 किस्म के ऑर्गेनिज्म डाल दिए गए हैं। प्लांट लाइक भी इसके अंदर मौजूद है, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर मौजूद है और इसके अलावा फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ये डायग्राम्स जो हैं इनके थ्रू थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, बाद में इन पॉइंट्स को डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। तो इसी तरह ये आप लोगों के लिए सिंपल भी हो जाएगा और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं प्लांट लाइक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी ये अराइज होता है कि प्लांट के लिए तो किंगडम प्लांट ही बनाया गया है, तो फिर इन प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे क्यों नहीं डाला गया है, इनको यहाँ पे प्रोटेस्टा में क्यों इंक्लूड किया गया है? तो इसका रीज़न भी आप लोगों को इसी वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। तो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म अब कौन से हैं? तो जितने भी एल्गीज हैं, ऑल एल्गीज, एल्गीज या एल्गी जो भी आप लोग कहें, जितनी भी एल्गीज हैं या एल्गीज जो हैं, इनको कहाँ पे डाला गया है? इनको किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर डाला गया है। अब ये किंगडम एल्गी वाले मेंबर जो हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। जिस तरह प्लांट होता है, प्लांट भी क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। ये भी क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ये क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर, और इसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर मौजूद है, मल्टी सेलुलर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो यूनिसेलुलर के लिए यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है एक ऑर्गेनिज्म का और इसका नाम है क्लाइमोडोमोनास। तो ये हो गया क्लाइमोडोमोनास जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है। ये क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी। ये क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी है। तो ये हो गया यूनिसेलुलर एल्गी। इसके अलावा मल्टी सेलुलर जो है, मल्टी सेलुलर के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिख दूंगा। आप लोगों ने स्पायरोजायरा का वर्ड सुना होगा, स्पायरोजायरा एक मल्टी सेलुलर क्या है? एल्गी है, जो कि एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। अगर आप लोग इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखें तो ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये मल्टी सेलुलर होता है। तो तमाम एल्गी जो हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं, यूनिसेलुलर भी इसमें मौजूद है और इसके अलावा मल्टी सेलुलर भी मौजूद है। यूनिसेलुलर कौन हो गया? क्लाइमोडोमोनास हो गया, और इसके अलावा मल्टी सेलुलर जो है स्पायरोजायरा हो गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये फोटोसिंथेटिक है तो इनको प्लांट में क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है? तो इसका रीज़न ये है कि इनका बॉडी जो है ये थैलॉइड होता है। ये एल्गी असल में है ही प्लांट, ये असल में प्लांट ही है, लेकिन इन का बॉडी जो है ये थैलॉइड होता है। इसी वजह से ये किंगडम प्लांटी में इंक्लूड नहीं किए गए हैं, इनको प्रोटेस्टा के अंदर इंक्लूड किया गया है।
तो इनका बॉडी क्या होता है? थैलोइड बॉडी। थैलोइड बॉडी। ये थैलोइड बॉडी क्या होता है? थैलोइड बॉडी ऐसे बॉडी को कहा जाता है जिसका हम स्टेम, रूट्स और इसके अलावा लीव्स जो होते हैं, लीव्स, इनमें फ़र्क नहीं कर सकते, तो ऐसे बॉडी को थैलोइड बॉडी कहा जाता है। अब ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है क्लाइमोडोमोनास, अगर इसको देखा जाए तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसके रूट ये हैं, इसके स्टेम ये हैं और इसके लीव्स ये हैं। हम इस तरह नहीं कह सकते हैं। इसका रूट, स्टेम और लीफ जो हैं ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह पे ये क्या कर दिए गए हैं, किंगडम प्लांटी से निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिए गए हैं कि इनका बॉडी क्या होता है? थैलोइड होता है। तो ये तो हो गया प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म हैं, अल्जी किंगडम वाले मेंबर, ये कहाँ पे डाल दिए गए हैं? ये प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अब नेक्स्ट वन है एनिमल लाइक। एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म के लिए भी एक अपना किंगडम मौजूद है, किंगडम एनिमेलिया। तो इनको वहाँ पे क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है, इसको भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने सुना होगा इनवर्टेब्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में। वहाँ पे एक फाइलम होता है जिसका नाम है, ये एक ग्रुप होता है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है इसमें यूनिसेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर सिंपल यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। यूकारियोटिक। प्रोटोजोआ ग्रुप जो है इसके अंदर सिंपल यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म मौजूद है। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना दिया है। ये क्या है? ये है अमीबा, जो कि प्रोटोजोआ ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। अमीबा जो है ये एक एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर होता है। इसका ये मिड पोर्शन में ये ब्लैक डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये है इसका न्यूक्लियस। और इसके इर्द गिर्द यहाँ पे कुछ उभरे हुए स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये फोल्डेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। इनको सूडोपोडिया कहा जाता है। सूडोपोडिया। इनके ज़रिए ये क्या करता है? फूड पार्टिकल को भी एंगल्फ कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फूड पार्टिकल आ गया तो ये सूडोपोडिया इसके इर्द गिर्द क्या अरेंज हो जाते हैं और इसी तरह एक वेजिकल की शक्ल में इस फूड मटेरियल को अंदर ले जाया जाता है। और इस सूडोपोडिया के ज़रिए ये क्या कर देता है? मूवमेंट भी करता है। तो ये हो गया अमीबा, जो कि एक यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकारियोटिक की मीनिंग क्या है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए। और इसके अलावा ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब प्रोटोजोआ ग्रुप के मेंबर जो होते हैं ये हेटेरोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। हेटेरोट्रोपिक मतलब अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं। और इनको किंगडम एनिमेलिया के अंदर क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है? तो इसका रीज़न ये है कि ये सिंपल है, ये सिंपल यूकारियोट हैं, यूकारियोट्स। साइंटिस्ट जो है वो ये बिलीव करते हैं कि सबसे पहले एनिमल जो आए थे वो प्रोटोजोआ ग्रुप के मेंबर थे। तो ये सिंपलेस्ट हैं, इनको इसलिए वो किंगडम एनिमेलिया से निकाल के यहाँ पे प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया है। तो ये तो हो गए एनिमल लाइक। अब थर्ड वन जो है फंजाई लाइक। अब फंजाई को भी मुख्तलिफ ग्रुपों में क्लासीफाई किया जाता है, जैसा कि मस्टिगोमाइकोटा हो गया, एस्कोमाइकोटा हो गया, जाइगोमाइकोटा हो गया। ऐसे चंद ग्रुप्स हैं इसके। तो इन ग्रुप में से दो ऐसे ग्रुप हैं। फर्स्ट वन है मैक्सोमाइकोटा, और दूसरा जो है वो है ओमाइकोटा।
ये दो ग्रुप्स जो है फंजाई के, इनको किंगडम फंजाई से निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया है। और इसका रीज़न भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इनको यहाँ पे क्यों डाला गया है। तो एक हो गया मैक्सोमाइकोटा और दूसरा हो गया ओमाइकोटा। मैक्सोमाइकोटा के लिए एक आम कॉमन नेम भी यूज़ किया जाता है, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड जो है ये क्या है, ये एक फंगस का नाम भी है और ये इस मैक्सोमाइकोटा का मेंबर भी है। स्लाइम मोल्ड जो है ये यूनिसेलुलर फंगस हैं। ये क्या है, यूनिसेलुलर फंगस हैं। ये क्या है, यूनिसेलुलर फंगस। ये यूनिसेलुलर फंगस हैं और ये कॉलोनी की शक्ल में रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, ये है स्लाइम मोल्ड फंगस के सेल्स जो कि एक कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं यहाँ पर, और ये कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। यह हो गया कॉलोनी। और ये यूनिसेलुलर फंगस होता है। बाज़ औक़ात इसके लाइफ साइकिल में एक ऐसा स्टेज भी आता है, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक सेल उठा देता हूँ। ये हो गया एक सेल के, इस कॉलोनी के सेल जो होते हैं इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसमें कार्योकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है, और कार्योकाइनेसिस के ज़रिए इसका न्यूक्लियस मेनी न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये हो गया एक सेल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्मिक एरिया में मौजूद हैं। ये क्या है, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। सिंगुलर न्यूक्लियस हो गया, मल्टीपल न्यूक्लियाई। और ये साइटोप्लाज्मिक एरिया जो हैं ये डिवीज़न में फेल हो जाता है, मतलब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है ये फेल हो जाता है और कार्योकाइनेसिस के ज़रिए क्या कर देता है, मल्टीपल न्यूक्लियाई बना देता है। तो इससे एक बड़ा सा सेल बन जाता है, एक बड़ा सा मास वाला सेल बन जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं लेकिन सेल एक ही होता है। एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं और इसमें साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है, मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीज़न जो है वो फेल हो जाती है और इस सेल को प्लाज्मोडियम का नाम दिया जाता है। प्लाज्मोडियम, ये वो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है जो मलेरिया को काज करता है। यहाँ पे इस सेल के लिए प्लाज्मोडियम का नाम इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सेकंड नेम इसके लिए सुपर सेल भी यूज़ किया जाता है, सुपर सेल। तो ये क्या है, स्लाइम मोल्ड जो है यूनिसेलुलर फंगस है जो कि कॉलोनी की शक्ल में रहता है और एक स्टेज में ये क्या बना देता है, सुपर सेल या प्लाज्मोडियम भी बना लेता है। अब इसके अलावा सेकंड वन जो है ओमाइकोटा। ओमाइकोटा के जो मेंबर हैं इसको वाटर मोल्ड भी कहा जाता है। वाटर मोल्ड, मोल्ड जो है ये फंगस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसके मेंबर्स जो हैं ये अक्सर इक्वेटिक हैं। ये क्या है, इक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं। और इसके मेंबर तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक स्पीशी को लूँगा और वो है पाइटोप्थोरा एन्फिस्टान्स। ये एक क्या है, ओमाइकोटा ग्रुप का मेंबर है और ये क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है। ये बात आप लोग जहन में याद रखिए, ये मल्टी सेलुलर होता है। तो इसके अलावा ये फंजाई के मेंबर जो होते हैं ये हेटेरोट्रोपिक भी इन नेचर होते हैं। ये भी क्या होते हैं, हेटेरोट्रोपिक, मतलब अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, हेटेरोट्रोपिक्स।
तो ये तो हो गए पंजाई लैग। ये दो ग्रुप जो है मैक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा के स्पीशीज़, इनको किंगडम पंजाई से निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाला गया है। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि फंजाई जो है, किंगडम फंजाई के मेंबर, फंगाई या फंजाई, इनका सेल वाल जो है, सेल वाल, ये आप लोगों को पता होगा कि किस चीज़ से बना होता है। एक केमिकल से बना होता है जिसका नाम है काइटिन। ये काइटिन से बना होता है। लेकिन यहाँ पे ये मैक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा की जो स्पीशीज़ हैं, इनका सेल वाल जो है, इनका सेल वाल जो है, ये बना होता है किस चीज़ से? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से ये बना होता है। और फंजाई का किस चीज़ से? काइटिन से। तो इसीलिए इनको किंगडम फंजाई से उठा के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाला गया है। तो ये हो गई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिए गए हैं। अब चलिए इन पॉइंट को बारी बारी डिस्कस करते हैं इन डायग्राम्स के थ्रू। तो फर्स्ट क्या है? ग्रीक वर्ड्स है ये प्रोटिस्टा, और इसकी मीनिंग क्या है? वेरी फर्स्ट। दिस किंगडम इंक्लूड प्लांट लाइक, एनिमल लाइक एंड फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म। ये तीनों हमने डिस्कस कर दिए। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? तमाम एल्गी। एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोवन। और फंजाई लाइक कौन से? मैक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा के स्पीशीज़, ये इसके अंदर डाल दिए गए हैं। थर्ड वन पॉइंट क्या है? दे आर द फर्स्ट सिंपल यूकारियोट्स। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया लेक्चर के स्टार्ट में कि साइंटिस्ट जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि दुनिया में जो सबसे पहले यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म आए थे वो किंगडम प्रोटिस्टा के थे, क्योंकि ये क्या है? सिंपल हैं इसलिए। तो ये तो हो गए सिंपल यूकारियोट्स। इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है? दे में भी यूनिसेलुलर। इसमें यूनिसेलुलर भी मौजूद है और सिंपल मल्टीसेलुलर, या इसके अंदर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं। जिस तरह यहाँ पे प्लांट लाइक में क्या है? यूनिसेलुलर भी है और इसके अलावा मल्टीसेलुलर भी है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? प्रोटोजोन में यूनिसेलुलर है मोस्टली, और इसके अलावा फंजाई के अंदर यूनिसेलुलर भी पाए जाते हैं और इसके अलावा मल्टीसेलुलर भी इसके अंदर मौजूद हैं। सम आर इक्वेटिक। इनमें बाज़ ऐसे हैं जो कि इक्वेटिक है, जैसा कि ये प्रोटोजोन जो हो गए, अमीबा हो गया, ये क्या होता है? ये इक्वेटिक होता है। इसके अलावा प्लांट लाइक के अंदर मतलब एल्गीज जो हैं, इसमें एक और ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यूग्लिना। वो भी किसके अंदर पाया जाता है? वो भी इक्वेटिक होता है। तो इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि पानी में रहते हैं। इसके अलावा सम आर हेटेरोट्रॉप्स। इसमें कुछ हेटेरोट्रॉप्स भी हैं, जैसा कि एनिमल लाइक जो हैं ये हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, और इसके अलावा फंजाई जो हैं ये भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। तो इनमें चंद हेटेरोट्रॉप्स हैं। इसके अलावा सम आर ऑटोट्रॉप्स। इनमें कुछ ऑटोट्रॉप्स भी हैं। ऑटोट्रॉप्स किसकी तरफ इशारा है? ये प्लांट लाइक, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं। तो ये क्या है? ये है ऑटोट्रॉप्स। तो ये हो गए चंद पॉइंट। अब इसके बाद नेक्स्ट वन, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए और भी डिस्कस कर देता हूँ। ये किंगडम एल्गी जो हैं, सॉरी ये किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा किंगडम के लिए, प्रोटिस्टा, इसके लिए अदर नेम भी यूज़ किए जाते हैं। अदर नेम्स, अदर नेम इसकी क्या है? नंबर वन, इसके लिए प्रोटोक्टिस्टा का वर्ड भी यूज़ होता है। प्रोटोक्टिस्टा वर्ड भी इसके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा इसको किंगडम एल्गी भी कहा जाता है। किंगडम एल्गी भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा थर्ड वन जो है, इसको ट्रशकेन भी कहा जाता है। ट्रशकेन किंगडम, ट्रशकेन किंगडम। ट्रशकेन कहा जाता है कूड़ेदान को। वो कचरे वाला डब्बा जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रशकेन। तो इसको कूड़ादान क्यों कहा जाता है? कूड़े वाला किंगडम। तो ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर हर किस्म के ऑर्गेनिज्म डाल दिए गए हैं। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म भी, और फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो इनको बाज़ औक़ात ट्रशकेन का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट वन जो है, इसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 60
60,000 से लेकर 2 लाख तक 60,000 से लेकर 2 लाख तक स्पीशीज़ इस किंगडम के अंदर डाल दिए गए हैं। सारे प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म जो हैं, इनको अगर इकट्ठा किया जाए तो ये 60,000 से लेकर अप टू 2 लाख तक होते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे।